शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भयावह चित्र हवेली के नाम से जानते थे। हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता था और स्थानीय लोग मानते थे कि वहां भूत प्रेत का वास है। कहते थे कि रात के समय हवेली में अजीबोगरीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। एक दिन चार दोस्तों आदित्य, प्रिया, निखिल और स्नेहा ने इस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। आदित्य एक खोजी पत्रकार था, प्रिया एक पेशेवर फोटोग्राफर, निखिल एक तकनीकी विशेषज्ञ और स्नेहा एक मनोवैज्ञानिक थी। इन चारों ने तय किया कि वे एक रात इस हवेली में बिताकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के समय जब चारों दोस्त हवेली पहुंचे, तो हवेली का विशाल दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर जाले लगे हुए थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी। आदित्य ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर को चालू किया, जो तुरंत संकेत देने लगा कि वहां कुछ अलौकिक शक्ति मौजूद है। प्रिया ने अपने कैमरे के साथ हवेली के हर कोने को कैद करना शुरू किया। निखिल ने अपने उपकरणों को सेट किया और स्नेहा ने हर घटना को नोट करना शुरू किया। हवेली के बड़े हॉल में पहुंचते ही उन्हें दीवार पर एक बड़ा चित्र दिखाई दिया। चित्र में एक व्यक्ति था, जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थी। यह देखकर प्रिया ने उस चित्र की फोटो खींची, लेकिन उसकी कैमरे की स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो गई। तभी एक जोरदार आवाज के साथ चित्र हिलने लगा और उसमें से एक धुंधली आकृति निकलकर हवेली में घूमने लगी। आदित्य ने उस आकृति का पीछा किया और उसे हवेली के एक पुराने पुस्तकालय में पाया। पुस्तकालय में कई पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे हुए थे। निखिल ने अपने लैपटॉप पर कुछ असामान्य पैटर्न देखे और स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, मुझे मुक्त करो। स्नेहा ने एक पुरानी किताब में हवेली के पूर्व मालिक राजा विक्रम सिंह की कहानी पाई। दस्तावेज में लिखा था कि राजा विक्रम सिंह की हत्या उनके ही कुछ विश्वासपात्रों ने की थी और तब से उनकी आत्मा चित्र में कैद हो गई थी। किताब में एक प्राचीन मंत्र का भी जिक्र था, जो आत्माओं को मुक्त करने के लिए था। चारों दोस्तों ने मिलकर उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, हवेली के अंदर की सारी चीजें हिलने लगी और चित्र से निकली धुंधली आकृति तेज होती गई। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ चित्र फट गया और विक्रम सिंह की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त कर दिया। हवेली का भूतिया माहौल धीरे धीरे गायब हो गया और एक शांति छा गई। सुबह होते ही चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले। उन्होंने अपने अनुभव को शहरवासियों के साथ साझा किया। आदित्य ने इस अनुभव पर एक लेख लिखा, प्रिया ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए इस घटना को जीवंत किया, निखिल ने तकनीकी सबूत जुटाए और स्नेहा ने इस मनोवैज्ञानिक घटना को दर्ज किया। हवेली अब एक भूतिया स्थान नहीं रही, बल्कि साहस और सत्य की विजय का प्रतीक बन गई। समय बीतने के साथ भयावह चित्र हवेली एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन गई। लोग दूर दूर से इस हवेली को देखने और इसके रहस्यमय इतिहास के बारे में जानने के लिए आने लगे। शहरवासियों ने हवेली को एक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया, जहां लोग राजा विक्रम सिंह के जीवन, उनकी रहस्यमयी मौत और उनके परिवार की कहानियों को जान सकें। आदित्य, प्रिया, निखिल और स्नेहा की मित्रता और उनकी साहसिक खोज ने उन्हें भी प्रसिद्ध कर दिया। आदित्य का लेख एक बेस्टसेलर बन गया। प्रिया की डॉक्यूमेंट्री ने कई पुरस्कार जीते। निखिल के तकनीकी विश्लेषण को कई संस्थानों ने मान्यता दी और स्नेहा की मनोवैज्ञानिक खोज ने मानव मस्तिष्क के कई अनजाने पहलुओं को उजागर किया। उनकी कहानियां और अनुभव लोगों को यह सिखाने लगे कि डर पर विजय पाना संभव है, जब हम सच्चाई की खोज में एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। भयावह चित्र हवेली की कहानी अब न केवल उस शहर की, बल्कि पूरे राज्य की एक प्रमुख कहानी बन गई, जो साहस, मित्रता और सत्य की जीत का प्रतीक थी।